हेलो बच्चों, नमस्ते। कक्षा 6 ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडेंट। तो आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पत्र लेखन देख लिया आपने? तो पत्र लेखन के बाद हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। फिर उनके बाद मैं आपको निबंध या तो कुछ गद्यांश करवाऊंगी। लेकिन आज हम चैप्टर 3 ले रहे हैं, जिसमें है पाठ का नाम जरा मुस्कुराइए। जीवन में मुस्कुराहट भी जरूरी है ना बच्चों? हमेशा हंसते रहना। हाँ, हंसना भी बहुत ज़रूरी है। हंसते आप अगर हंसोगे ना तो आपकी सेहत क्या होगी? बहुत अच्छी रहेगी। तो इस जो पार्ट में है वो है मुस्कुराने की बात करी गई है। जो आप बोलते हो लाफिंग, चुटकुले। चुटकुले करने से हमारी मुस्कुराहट आ जाती है। जीवन में इसका महत्व बहुत ही, मुस्कुराना जीवन में बहुत ही जरूरी है। चिंता, उदासी, ये सारे तनाव हमारे जीवन में छूमंतर हो जाते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हास्य बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम जरा मुस्कुरा लें। हाँ, तो चलो पाठ की ओर, टेक्स्ट बुक और पेंसिल हाथ में। ओके बच्चों? तो बच्चों टेक्स्ट बुक निकाली तो देखो आपका जो ऊपर चित्र है ना, देखो दोनों बच्चे कैसे हंस रहे हैं। जो चुटकुले यानी कि गुजराती में हम बोलते हो ना, उखाड़ा, जोक्स सॉरी। तो चलो आज हम भी हंसे थोड़ा। देखो प्रथम लिखा है किराएदार। मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? पहले तो ये किराएदार यानी क्या? जिसे हमने किराए पे घर दिया हो। और मालिक यानी कि उनका घर है, जिसका वो मालिक है। तो वो किराएदार से पूछ रहा है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो? किराएदार, आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। देखो ये भी हंसने जैसी है। जैसे हमने किराएदार को कहते हैं ना, ये तो आपका घर ही है, आप रहना उनको अपना समझकर। इसीलिए किराएदार ने क्या कहा कि आपने तो कहा था कि आपका घर समझना। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, ये कैसे हुआ? सोनू, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझे कहा, गद्दे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। क्या हुआ? डॉक्टर सोनू डॉक्टर से क्या किया कि मैं पत्थर से कील यानी खिल्ली आती है वो ठोक रहा था। तो एक आदमी ने क्या बोला कि खोपड़ी यानी क्या? मस्तक। तो उसने बोला कभी कभी अपने पत्थर जिसमें ठोक रहे थे, तभी उसने कहा कि ये कभी मस्तक का भी इस्तेमाल किया करो। जैसे पत्थर पे तो कील ठोक रहे हो, अपने मस्तक का भी इस्तेमाल किया करो कभी। फिर आपको जो चित्र है मैं बता रही हूँ। देखो बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, देखो तो सबसे ऊपर फैन है, एक बड़ी टेबल, छोटी टेबल और उसके ऊपर छोटी टेबल, उस पर एक आदमी मोबाइल से बातें कर रहा है। देखो क्यों बातें कर रहा है। देखो, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता हूँ, जरा ऊंचा बोलो। एक आदमी ने उसे फोन किया था, तो उसको ऐसे बोला कि तू जरा धीरे से बोल रहा था। उसने बोला जरा ऊंचे बोलो। तो इसने सारी टेबल ऊंची करके खुद का आवाज ऊंचा करने के बदले खुद ऊंचा हो गया और बोला, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता हूँ। हंसी आई ना बच्चे? देखो तो चित्र देख के आपको क्या लग रहा है। नीचे लिखा है, डिब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? उसका फ्रेंड उसको पूछ रहा है। तो उसने क्या रिप्लाई दिया है, सुनो। क्योंकि सभी प्रश्न उस समय पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब हम दूसरा चित्र देखें। चुटकुले ऐसी है, अगर आप लाइव उनके देख सको ना तो अच्छी तरह हंसने का मजा आता है। अब हमारा ऑनलाइन पे है, इसीलिए हम थोड़ा फेस टू फेस, अगर मुंह के जो एक्सप्रेस होते हैं ना उनको देख के हमें जल्दी हंसी आती है। और बोलने की जो छट्टा होती है ना, अगर अब फेस टू फेस होते ना तो बहुत अच्छा आता। तो ऐसे भी ट्राई करेंगे एक बार। हाँ, चुटकुले सुनेंगे, मजा आएगी। अभी ये सुनो। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे तक बात तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना क्या बोला पापा को बोला, पापा मैं तो डेढ़, लेकिन लाइट ही नहीं थी बेटा, पापा ने बोला। तो लेकिन मुन्ना तो पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, लेकिन वो बोलने लगा, इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। चलो तो बच्चे, ये चुटकुले हमने देख लिए और समझ लिए। तो बाद में हम इनकी एक्सरसाइज समझेंगे।
तो अभी आप ये मेरा देख लो, बाद में हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।